आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिस्कोहर की माटी चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव का बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। एक्चुअल में हमारा हुआ हिंदी इलेक्टिव 2023 का जो लिंक है भाई, वहां पर चले जाइए, हर एक चीज आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी और इसके लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है कि कोइया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताएं। तो देखिए भाई, कोइया किसको बोला जाता है, इसका उत्तर देखिए। कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, यानी कि जल का एक फूल है। ठीक है, यह पानी में उगता है। इसे कुमुद तथा कोका बेली भी कहते हैं। मतलब ये क्या है भाई, एक प्रकार का जल में उगने वाला पुष्प है। इसे हम लोग कुमुद और कोका बेली भी बोलते हैं। लेखक के गांव में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। और इसका जो विशेषता है, देखिए पहला क्या है कि जहां भी पानी भर जाता है वहां कोइया अपने आप ही उग जाता है। ये हो गया पहला। इसकी गंध अत्यंत मनमोहक होती है, यानी कि मन को मोह लेने वाला। ठीक है, अत्यंत मनमोहक होता है। कोइया चांदनी की तरह दूधिया होते हैं। इसका कलर दूधिया रंग का होता है। कोइया देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। देख लो भाई, कोइया जो होता है वो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देख लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि बिस्कोहर की माटी के आधार पर ग्रामीण जीवन में आने वाली विपत्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये जो चैप्टर है बिस्कोहर की माटी, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है कि जो ग्रामीण जीवन है उसमें क्या क्या विपत्तियां आती है। देखिए, सबसे पहला विपत्ति क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के दिनों में बहुत सारे घर गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। बरसात के दिन में क्या होता है भाई, गांव के बहुत सारे घर गिर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के होते हैं और गिर जाते हैं। बरसात का पानी जहां तहां जमा हो जाता है, जिसमें मच्छर पनपते हैं और हमें डेंगू मलेरिया का शिकार बनाते हैं। ये एक बात हो गया। देखिए, यहाँ पे मैंने इतना इजी लैंग्वेज से लिखा है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा, आप सीधे एग्जाम में लिख के आएंगे। इसके बाद क्या है कि ग्रामीण गर्मियों में लू का शिकार हो जाते हैं। जो ग्रामीण जो लोग हैं भाई, ये क्या होते हैं, मतलब गर्मियों में लू का भी शिकार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गांव में जहरीले सांप बिच्छुओं का डर लगा रहता है। देखिए, गांव में भाई जहरीला सांप बिच्छू ये सब मिलते रहता है, डस देता है, आदमी मर भी जाता है। गांव में अंधविश्वास अधिक मात्रा में होता है, जो ग्रामीण जीवन को विपत्ति में डालती है। देखिए, गांव में अंधविश्वास जैसे कि डायन भूत प्रेत, ये सब का अंधविश्वास बहुत ज्यादा रहता है। गांव में चेचक जैसी महामारी आम बात है। ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, सूखा इत्यादि का सामना करना पड़ता है। ये हो गया इसका आंसर। और इतना सिंपल है ना कि अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों का याद हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। तो भाई, इसमें बिस्कोहर की माटी, और ये शीर्षक लिखा गया है, बट ये शीर्षक नहीं है, शीर्षक होगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। ये क्या हो जाएगा, शीर्षक। थोड़ा इसको सुधारिए। बिस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोइया, नीम के फूल, बेर का फूल तथा फलों में आम, सिंघाड़े की चर्चा की है। तो ये सब चीज के बारे में चर्चा हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। देखिए भाई, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब से ही माँ और बच्चा का रिलेशन बन जाता है, और फिर आगे तो भाई ये रिलेशन ही रिलेशन होता है। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। जब बच्चा कोख में आता है तब से ये जुड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। मतलब जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये क्या होगा, 6 महीने तक माँ के दूध पर ही निर्भर रहेगा। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। आगे ये 3 वर्षों तक इसी दूध को ग्रहण करेगा। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाते समय अपने आंचल के छांव में रखती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता पीता बड़ा होता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। माँ अपने बच्चों पर अपनी ममता लुटाती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। ठीक है, वही चीज है कि माँ बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली एक मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा धन्य हो जाता है। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए।
अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए एक्चुअल में इसका जो अत्याचार होता है इसके ऊपर क्या होता है कि जब इसके भाई का जन्म होता है तब इसका दूध पीना बंद हो जाता है, यानी कि माँ का दूध अब ये नहीं पी पाता था, ठीक है, उसका देख रेख भी अच्छे से नहीं होता था, इसलिए इनको लगता है कि ये मेरे ऊपर अत्याचार हो गया, मतलब ये विश्वनाथ को लगता था वैसा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि विश्वनाथ पर निम्नलिखित अत्याचार हुआ। पहला क्या है कि विश्वनाथ अभी थोड़े ही बड़े हुए थे कि उनके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब माँ छोटे भाई को दूध पिलाने लग गई और विश्वनाथ का दूध पीना बंद हो गया। छोटा भाई माँ का पौष्टिक दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध पीता, तो ये यहाँ पर एक कारण हो गया। फिर आगे चलिए, अगला जो पॉइंट है क्या है, छोटे भाई के जन्म लेने के बाद विश्वनाथ का माँ का दूध पीना बंद हो गया था, साथ ही उन्हें पालन पोषण के लिए दाई को सौंप दिया गया, मतलब उसका पालन पोषण भी सही ढंग से अब नहीं होने लगा। वह उनको जमीन पर एक बिछोने पर लेटा देती। माँ का दूध छूटना और दाई द्वारा पालन पोषण विश्वनाथ को एक अत्याचार टाइप का लगता था, ठीक है, यानी यहाँ पर विश्वनाथ को अत्याचार लगता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित है, जो मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में जो जो चीज के बारे में बताया गया है हर एक चीज को आप लोग यहाँ पर लिखिए। क्या है कि गर्मी और लू से बचने के उपाय निम्न प्रकार से है जो पाठ में दिया गया है। पहला क्या है कि प्याज द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए उसकी धोती या कमीज पर प्याज बांध देते थे, और जाहिर सी बात है भाई प्याज से लू का इलाज होता है, तो एक तो प्याज हो गया। दूसरा क्या है, आम द्वारा इलाज। लेखक की माँ लेखक को गर्मी और लू से बचाने के लिए आम का शरबत पिलाती थी, शरीर में आम का लेप लगा देती थी और आम को भूनकर या उबालकर उसके सिर को धोती थी, तो भाई ये चीज हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। यहाँ पर इस चैप्टर में माँ का जो तुलना है बतख से किया गया है, तो देखिए निम्नलिखित आधारों से यहाँ पर माँ का जो तुलना है बतख से किया गया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है कि लेखक के अनुसार जब बतख अंडा देने वाली होती है तो वह पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, फिर अंडे देकर बतख उस अंडों को पंखों में छिपाए रखती है, वह अपने अंडे बड़े ही सतर्कता से फोड़ती है। इसी प्रकार माँ भी अपने बच्चों की देखभाल बड़ी सतर्कता से करती है और अपने बच्चों को संकट से बचाती है। मतलब देखिए भाई बतख क्या करता है, देखिए बतख तो ऐसे पानी में तैरता है, लेकिन जब उसको अंडा देना होता है तो पानी से निकलकर जमीन पे आ जाता है, अंडा देता है प्रेम से, फिर उसको ढक के रखता है अपने पंखों से, फिर बहुत ही सतर्कता से उसको फोड़ता है और वहां से बच्चा चूजा जो भी हो वो निकलता है। इसी प्रकार से माँ भी अपने बच्चे का देखभाल बहुत ही सतर्कता पूर्वक करते हैं। लेखक ने माँ और बतख दोनों को ममता में ही बताया है, क्योंकि दोनों अपने बच्चों पर ममता लुटाती है, ये हो गया। माँ अपने बच्चों को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखती है। देखिए माँ क्या करती है भाई, तो आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है बच्चों को, उसी प्रकार से बतख भी अपने बच्चों को पंजों में छिपाकर रखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा भी करते हैं, कैसे, तो इसका उत्तर होगा कि फूल केवल गंध ही नहीं देते दवा का काम भी करते हैं। लेखक के गाँव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है। देखो लो भाई यहाँ पर किस किस चीज का जो उपाय है, यहाँ पर उपचार जो है मतलब किया जाता है फूलों और फलों से। पहला है कि नीम के फूल और पत्तों का उपयोग चेचक बीमारी दूर करने के लिए किया जाता है, ये हो गया पहला। दूसरा है कि गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल इत्यादि का संबंध जोड़ा जाता है। लेखक के गांव के बहुत सारे फूलों का उपयोग लू के उपचार में किया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या है कि बेर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है, इसको भी नोट डाउन करिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देख लीजिए कि बिस्कोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि बिस्कोहर की माटी के लेखक माँ की ममता का वर्णन निम्न प्रकार से करते हैं। पहला कि माँ अपने बच्चों को अपने आंचल के छांव में रखती है, सही है। माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, उसको खिलाती है पिलाती है और बड़ा करती है, बिल्कुल सही है। माँ अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए आगे क्या है, इसके बाद यहाँ पर है कि माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए कि माँ अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है। फिर देखिए भाई यहाँ पर 2 पॉइंट है, फिर हमारी खत्म हो जाएगा। माँ अपने बच्चे पर आने वाले संकटों के प्रति सतर्क रहती है, और अगला है कि जब बच्चा माँ के कोख में रहता है तब से ही माँ सतर्कता बरतती है। तो ये हो गया हमारा बिस्कोहर माटी चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर। तो भाई क्या करिए, अगर आपको हर एक चीज देखना है अगर हिंदी इलेक्टिव में, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए, वहां पर जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहीं से आप लोग हिंदी इलेक्टिव को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।